काट लेंगे, जंजीर नहीं कटती तो पाँव काट लेंगे, अब पाँव काट लेंगे तो लंगड़ा कर चलेंगे। लंगड़ा कर चलना मंजूर है, लेकिन किसी का गुलामी करना मंजूर नहीं है। लंगड़ा के चलेंगे लेकिन हक अधिकारी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई अगर हमको बांध दे, कोई हमको बहला फुसला कहे कि ना मीटिंग में कहाँ जाएगा, वीडियो में कहाँ जाएगा, अतः तो हम तरह का बता देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर किसी पंचायत के मुखिया सरकार होता है, आज मुखिया के अंदर में पूरा पंचायत होता है, और जो मुखिया 20 लाख रुपये खर्चा किया है, क्या वो सारी जानकारी आपको देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। और दूसरी नंबर बात है कि योजना बनाने का अधिकार किसको होता है? योजना पंजी जो आप लोग से मांगता है मुखिया या पंचायत सचिव की, लिख के दीजिए कि आपके वार्ड में क्या क्या काम करना है, कहाँ पुल बनाना है, कहाँ पुलिया बनाना है, कहाँ कौन गरीब है, कौन अमीर है। तो इस सारी चीज़ की योजना बनाने का अधिकार वार्ड सदस्य को होता है। वार्ड सदस्य को हर 3 महीना पर एक अपना वार्ड सभा भी है, हर 3 महीना पर एक ग्राम सभा भी होता है। तो वार्ड सभा के जरिए योजना तैयार करके और ग्राम सभा में देना होता है, वहाँ से चला जाता है जिला परिषद में, वहाँ से पास होके आता है। तो फिर जब पास होके आता है तो वार्ड को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर हमने जो दिया था पास हुआ कि नहीं, बोल रहा है ऐसे ही नहीं होता है। अब पास अगर हुआ तो फिर काम कराएगा कौन, कितना रुपया का फंड बना, कैसे काम होगा, कितना दिन में होगा, कुछ जानकारी नहीं होता। जबकि बीडीओ साहब में यानी ब्लॉक में ईमेल आता है सरकार का, चिट्ठी आता है, और वह चिट्ठी ओपन नहीं होता है। क्योंकि ओपन हो जाएगा तो आप जान जाइएगा ना कि ये फलना काम है, तो फिर जो 20 लाख रुपया खर्चा किया फिर वो कहाँ से पूरा पूर्ति करेगा, इसलिए चिट्ठी ओपन नहीं होता। तो जब चिट्ठी ओपन नहीं होगा और जनता ने हमको या आपको आशा और विश्वास पर जिता करके इस पद पर भेजा कि फलना बाबू फलना भैया जीत जाइए अंदर हमें कुछ काम करें, अगर हम न काम करें समाज में जनता के लिए तो फिर हमको चुनाव लड़ने से क्या फायदा, और सरकार को वार्ड का चुनाव करवाने से क्या फायदा। क्योंकि चुनाव लड़ने में मेरा पैसा खर्चा, चुनाव करवाने में सरकार का पैसा खर्चा, और वो सरकार का जो पैसा खर्च होता है, देश का पैसा खर्च होता है, कहीं ना कहीं जनता के गठी कमाई का पैसा खर्च होता है चुनाव को। तो इतना ताम झाम करने के बाद भी अगर समाज जस के तस रहे तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो इसके लिए सभी लोग नहीं, सभी लोग, क्योंकि आज़ादी की जब भी लड़ाई हुआ था तो सभी लोग आगे नहीं, कुछ ही लोग थे फांसी पर लटकने वाला, कुछ ही लोग थे गोली खाने वाला, सब लोग नहीं। तो जो लोग इस चीज़ को जानेंगे कि हमको कुछ करना है समाज के प्रति, देश के लिए, तो उनको आगे आ करके आगे कदम रखना होगा और प्रखंड में चल के प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, गपशप करना पड़ेगा, बात विचार करना पड़ेगा कि आखिर पंचायत का विकास होगा कैसे। तो इसके लिए सब लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग जो तैयार होंगे वो लोग आगे रहना चाहिए, उन लोगों को आगे रहेंगे तभी कुछ होगा। तो अभी 2 मुद्दा है इसमें, एक मुद्दा तो मुखिया जी बताए हैं, सुमन जी, नल जल का, और दूसरी मुद्दा हम बताने जा रहे हैं कि इस सारी चीज़ के लिए हम लोग जितने भी लोग हैं अभी उपस्थित, लगभग हर पंचायत से 1-2 व्यक्ति हैं यहाँ। तो एक व्यक्ति पर आप जिम्मेदारी डालिएगा तो नहीं होगा सक्सेसफुल, सभी लोगों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो जो भी पंचायत के लोग यहाँ उपस्थित है अभी, अपने अपने पंचायत के जो वार्ड मेंबर से बनता है, जो पंच बने, क्योंकि पंच को भी अलग नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम अध्यक्ष हैं तो पंच को भी उपाध्यक्ष का उपाधि मिला हुआ है ना, उपाध्यक्ष का उपाधि मिला हुआ है पंच को। तो पंच को हमको अलग नहीं रखना है, क्योंकि पंच भी एक हमारे ही समाज का या अड़ोसी पड़ोसी भाईचारा बने है। तो अगर हम अकेला चलेंगे ब्लॉक में, केवल वार्ड चलेंगे तो 450 या 400 वार्ड है, तो अगर अकेला चलेंगे तो 400 होंगे, अगर पंच को लेकर चलेंगे तो हम होंगे 900, तो हमारी ताकत होगी दुगनी। इसके पीछे एक चीज़ और बता देते हैं, हम लोग पिछले टर्म में लड़ाई लड़े थे अपने हक अधिकार के लिए, तो सरकार ने कहा कि ठीक है हम आपको हक अधिकार देंगे। तो उसके बाद में जब सरकार तैयार हुआ था इस पर कुछ
विधानमंडल में चर्चाएं हुई तो वहाँ चर्चा चला कि वार्ड सदस्य को अधिकार देने के मतलब है कि वार्ड सदस्य 90% या 50% या 60% अनपढ़ होते हैं। 10 लाख 20 लाख रुपया अगर उनको दे दिया जाए तो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो इसलिए जब सब चीज़ का कमेटी बनी हुई है, मुखिया का, विधायक का, सांसद का, सबका कमेटी होता है, सरकार का भी कमेटी है, तो वार्ड को भी एक कमेटी बना दिया जाता है कि मजबूत हो जाएगा। तो वार्ड विकास समिति के नाम से कमेटी बनाया गया।